नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सारी फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन महत्वपूर्ण सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से है। यहाँ पे फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया गया है। तो जब भी ये आपको पता है कि इसमें न्यूमेरिकल आता है 2 मार्क्स का, कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए फोकल लेंथ बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या को ठीक है रेडियस बोलेंगे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है एफ बराबर आर अपॉन 2। और यहाँ से जब हम आर का मान निकालेंगे तो आर का मान निकलेगा, आर बराबर यहाँ पर आएगा 2f। देखिए आप, यहाँ से एफ बराबर आर अपॉन 2 हो गया, आर बराबर 2f हो गया, जहाँ एफ है फोकस दूरी और आर है वक्रता त्रिज्या। दूसरा आता है अपना स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। यहाँ पे कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं प्रकाश की चाल, ये ओटी में ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। तो प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। नेक्स्ट अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जो लाइट है, लाइट रेज क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इंटर करेगी, तो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला होगा n बराबर c अपॉन v। c का मतलब है वायु में प्रकाश की चाल, जिसे आप निर्वात भी बोलते हैं, और v का मतलब है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। सारे जो फिजिक्स में जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे न्यूमेरिकल करने के लिए, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके बाद न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो महत्वपूर्ण है पूरी बुक के। ये चिन्ह परिपाटी है, जिसे साइन कन्वेंशन बोलते हैं। कोई भी दर्पण या लेंस होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर, ये जिस तरीके से कोई भी दर्पण या लेंस हो, ये यहाँ पे बीच में है, ये आपका पॉजिटिव, ये उसकी ऊंचाई है। ऊंचाई ऊपर रहेगी तो वो पॉजिटिव रहेगी। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम कहाँ से नापते हैं, -u से। डिस्टेंस जो होगी, दूरी होगी, उसे u से नापेंगे, वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। कहाँ रहेगी, नेगेटिव। और इधर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, उसकी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी अपन बताते हैं, प्रतिबिंब की मैंने आपको बताया था कक्षा में, भी से दर्शाते हैं। कहाँ से दर्शाएंगे, भी से। भी का मतलब प्रतिबिंब, यानी कि ठीक है, भी प्रतिबिंब की दूरी हो गई, और ये जो u है वो बिंब की दूरी हो गई, वस्तु की। ठीक है, ऑब्जेक्ट देन इमेज। ये पीछे का यानी निचला भाग, इसकी जो ऊंचाई है वो नीचे की ओर जा रही है, तो ये नेगेटिव रहेगी, किसकी, प्रतिबिंब की। और ऊपर रहेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। याद रखिए, यानी कि चाहे वो दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, अगर उसकी u वस्तु की दूरी देखेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये देखिए क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये ऊंचाई है, ये जो है वो ऊंचाई दिख रही है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है। तो ये पॉजिटिव रहेगी ऑब्जेक्ट की, और प्रतिबिंब की हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब गोलीय दर्पण के लिए ट्रिक देखिए। गोलीय दर्पण के लिए ट्रिक क्या है, अवतल दर्पण है, ये ओटी में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और ज़्यादा हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण लिखा हुआ है वस्तु की दूरी, तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये देखिए वस्तु की दूरी जो है वो क्या है, अवतल दर्पण की नेगेटिव, उत्तल दर्पण की भी नेगेटिव रहेगी। फोकस दूरी अवतल दर्पण की नेगेटिव रहेगी और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव रहेगी। और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो क्या रहेगी, अवतल दर्पण की वास्तविक है, क्योंकि 2 प्रतिबिंब बनेंगे, एक वास्तविक और एक आभासी। तो वास्तविक है तो क्या बनेगी, नेगेटिव, और अगर आभासी है तो क्या बनेगी, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण की हमेशा, चाहे वो वास्तविक हो चाहे वो आभासी हो, वो दोनों पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह गोलीय लेंस के लिए ट्रिक है, अवतल लेंस वस्तु की दूरी जो होगी वो नेगेटिव रहेगी, अब उत्तल लेंस की दूरी जो होगी
वो नेगेटिव रहेगी। फोकस दूरी जो होगी वो नेगेटिव रहेगी उत्तल लेंस के लिए, और अवतल लेंस के लिए, सॉरी, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव रहेगी। और इसी तरह प्रतिबिंब से दूरी जो होगी वो माइनस रहेगी हमेशा अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए अगर वास्तविक है तो पॉजिटिव, और आभासी है तो माइनस रहेगी। दर्पण सूत्र मैंने आपको क्लास में बताया था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और लेंस सूत्र में बस माइनस का अंतर रहता वही फॉर्मूला है। तो f बराबर फोकस दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ये आप जानते ही है। अब आता है आवर्धन, मैग्निफिकेशन दर्पण के लिए। तो m बराबर होता है h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। h डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h बराबर होता है बिंब की ऊंचाई। इसी तरह लेंस के लिए भी यही है, h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। यहाँ केवल माइनस का डिफरेंस है, ये देखिए इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। तो m बराबर, यानी कि अगर आभासी प्रतिबिंब के लिए देखेंगे तो आवर्धन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखेंगे तो आवर्धन हमेशा नेगेटिव रहेगा। सेम लेंस की क्षमता के लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल 100% बनेगा, p बराबर 1/f मीटर में, और जब ये सेंटीमीटर में दिया जा रहा है तो p बराबर 100/f सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा। मात्रक डायप्टर। अब जो मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार चैप्टर है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि मिनिमम पॉइंट क्या होगा ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी होगी अनंत, यानी इन्फिनिटी, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। तो न्यूनतम डिस्टेंस जो है मिनिमम, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। और दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए ऑब्जेक्टिव 100% बनेगा अवतल लेंस, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, और जरा दूरदर्शी के लिए द्विफोक्सी लेंस। विद्युत वाले चैप्टर में विद्युत धारा का मान पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे होता है I बराबर Q अपॉन T, जहाँ Q का मान, I का मतलब विद्युत धारा, Q का मतलब आवेश, और T का मतलब समय। मात्रक आप जानते हैं एम्पियर। यहाँ से Q का मान भी निकाल सकते हैं, तो I इंटू T आ जाएगा, और अगर T का मान निकालेंगे तो Q अपॉन I आ जाएगा। और Q का चूंकि आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और T का मात्रक होता है सेकंड। तो एक फॉर्मूला याद होने पर हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब विद्युत विभव इसी तरीके से, विद्युत विभव में V बराबर W अपॉन Q, जहाँ V बराबर विद्युत विभव, Q बराबर आवेश, और W बराबर कार्य रहेगा। यहाँ से W का मान भी निकाल सकते हैं, V इंटू Q, ठीक। और यहाँ पे Q का मान निकालेंगे तो W अपॉन V आ जाएगा। मात्रक जूल अपॉन कूलाम रहेगा, या विद्युत विभव का मात्रक सीधा लिख सकते हैं वोल्ट। एग्जाम में कैसे आ रहा है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर मैचिंग में आएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का लिए सूत्र है N बराबर Q अपॉन E। तो Q का मान निकालेंगे तो NE। कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता है आपको, होता है 1.6 इंटू 16 की पावर -19 कूलाम। ओम का नियम हम सभी जानते हैं, V समानुपाती I होता है, V बराबर RI, और यहाँ से अगर R का मान निकालेंगे तो V अपॉन I निकलेगा, या I बराबर V अपॉन R भी हो सकता है, जहाँ R बराबर नियतांक है और इसका मात्रक होता है ओम के नियम का ओम। प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणी क्रम के लिए मैंने बताया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश करके कहीं भी पहुंच सकता है। अगर आपको एग्जाम में 2 दिए हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, 4 दिए हैं तो R3 R4 तक पहुंच जाएगा। ये श्रेणी क्रम के लिए, सीरीज के लिए फॉर्मूला है। समांतर क्रम के लिए सूत्र आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, यहाँ पे ऊपर नीचे लगे रहते हैं। तो 1 बराबर R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और अनंत तक चला जाता है। अगर 4 दिए तो 4 के लिए रहेगा, और 5 दिए तो 5 के लिए रहेगा। यहाँ पे लास्ट बचता है कार्य, तो W बराबर VQ, Q अपन पहले निकाल सके, IT हो गया, तो W बराबर VIT, Q की जगह IT रख दिया। और V बराबर होता है ओम के नियम से IR, तो I का मान लिख दिया IR, तो I स्क्वायर RT, तो मात्रक कार्य का हो गया जूल। कभी कभी 1 वाट बराबर पूछ लेते हैं, तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल, 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट हावर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें।
आगे के वीडियो में आपका पूरे कक्षा 10वीं के किताब के बुक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, और जो ये जो फॉर्मूले हैं वो न्यूमेरिकल करने के लिए आपके काम आएंगे। हो सकता है इनमें से ऑब्जेक्टिव भी आए। धन्यवाद।